तुम अल्लाह के नाम को अपनी कसमों के लिए निशाना ना बनाओ और के नेक सुलूक करना। मेरी आवाज़ गई नहीं है, मैं घर पे हूँ, वो कुरान शरीफ की तिलावत कर रही है, तो मैं थोड़ा कसल शोर शराबा कुछ करना नहीं, तो शुरू करते हैं आज वाला व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर अमली, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अपन घर से। शाम के बज रहे 5 और आज दिन था जुमा का। कवर करने के लिए बहुत फुटेज थी, लेकिन हमको मस्ती थी, हमने करे नहीं। और मस्ती इस वास्ते थी, थोड़ा कुछ काम में अटक गया था। अब्बा की आज तबीयत बहुत ज़्यादा, समझ रहे तुम, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई थी। अब्बा गिर गए थे आज, मैं उठ के आया, फिर मैं बोला मतलब अलग शॉट हो गया, तो अभी बेहोश हो गए हो, मतलब सो गए। दुआ करो अब्बा के लिए, अल्लाह सेहत कामिल अता फरमाए उनको भी, और हर बीमार को शिफा अता फरमाए। तो इस बात को अपन इधर ही रखेंगे। अपने व्लॉग फन के लिए आते, सीरियस नहीं आते, मज़े के लिए आते, तो अपन मज़ा करते। तो अभी कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब करके रखी है तुम्हारे भाभी ने। बिस्तर डाल देते, उठाते नहीं, अगर उठा दिए तो फिर डालेंगे नहीं, वो अलग ही बहन हो इनका। अभी कमरा पूरा तितर बितर पड़ा हुआ है, तो अभी इसको मैं साफ़ करूँगा, 2 मिनट। ओके, तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है सब। अब उसके बाद में है मेरे लिए थोड़ी मुश्किल घड़ी। अब मुझे तोतू को और पुकी को खाना खिलाना है, और अभी उनका खाना तो मिला नहीं है, तो मैं भी उनको ये खिला रहा हूँ, दूध और उसके साथ में बिस्किट। और अभी खिलाते खिलाते मेरे को मेरा टाइम याद आ गया कि बहुत छोटा था तब, मैं शायद 7-8 साल का रहूँगा मैं तभी। तो हम लोग एक आंटी के घर में रेंट से रहते थे। तो हम जिस घर में रहते थे वो एक ही रूम का घर था, और उस घर का किराया शायद 700-800 रुपये रहेगा उस समय। तो कंडीशन ऐसी नहीं थी कि भाई 700-800 रुपये भी है बोल के, समझ रहे हो तुम। बोलने को भी थोड़ा अजीब लगता मेरे को कभी कभार कि उस टाइम के 700-800 रुपये आज कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो अल्लाह ने बहुत अच्छा नवाजा, बड़ी बात से तो वह नाक पोंछ के फेंक दूँ मैं 700-800 रुपये भी। तो ये बिस्किट मिला रहा था, तो अपना टाइम याद कर रहा था मैं, और टाइम याद रखते पर मैं सोच रहा था कि बस मैं जहाँ भी रहूँ मेरी ज़िंदगी में, मैं मेरी हैसियत ना भूलूँ, मैं मेरी औकात ना भूलूँ कि मैं कहाँ से निकल के आया और आज मैं क्या हूँ। मैं अगर कल पूरा भी ज़ीरो हो गया ना, तो मेरे को घमंड नहीं है, क्योंकि मतलब गम नहीं है, क्योंकि मैंने शुरुआत ज़ीरो से करी है। मैं वापस फिर कभी ज़ीरो पे बैठूँगा। ज़ीरो से शुरू किया है, अगर ख़त्म भी हो जाऊँगा तब भी ज़ीरो से शुरू करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर गट्स है उतने। तो ये बिस्किट मिला रहा था, तो याद आया कि उनके घर में रेंट से रहते थे, और उनके घर में उनका चावल के पपड़ों का कारोबार था। तो मेरे मम्मी उन्हीं के घर में चावल के पपड़ बनाते थे, और वो जो हमारा रेंट था, तो वो काम करके मम्मी कुछ उसके अंदर से पैसे माइनस करवाते थे। फिर मम्मी उनके बच्चों की उस टाइम पे बेबी सिटिंग भी करा करते थे। फिर जब वो आंटी घर पे नहीं होती थी, तो मम्मी उनके घर का भी काम कर देते थे, कपड़े धोना हो गया, झाड़ू बर्तन, समझ रहे तुम, घर के मम्मी पूरे काम कर लेते थे। और मम्मी मेरे अब्बा को लेके हमेशा से सपोर्टिव रहे। मेरी माँ ने बहुत साथ दिया मेरे बाप का, और उनकी भी लव मैरिज थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से निभाए, मैं भी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। मेरे अंदर उनका ही खून है, और उतने ही गट्स से जितने उनके अंदर थे। वो लोगों ने भी ज़ीरो से शुरुआत करी है, आज वो भी उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पे। तुम्हारे भाई का तो तुमको अच्छे से मालूम है। खैर, अभी पुराने वक्त को अपन बाजू रखते हैं, एंड अभी अपन अपने तोतों और पीको को निकालते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। और मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे भाभी ही कुरान शरीफ की तिलावत करते बैठे हैं। चलो इनको खाना खिलाते हैं। उस टाइम पे अब्बा का ने पैसे वैसे भी होते नहीं थे, तो अब्बा किराने की दुकान पे से एक बिस्किट का पूड़ा लेके आते थे मेरे लिए,
देन फिर वो बिस्किट को मैं पानी में डुबा के खाता था। और जमीन में है कौन है बहुत कौन बहुत सादगी में ज़िंदगी निकाला मैंने मेरी। बहुत कम चीज़ों में गुजारा करना मैं सीख गया था, और बहुत जल्दी ये भी सीख गया था कि मेरी ज़िंदगी लोगों के बच्चों की ज़िंदगी जैसी नहीं है। अपने को सादगी में निकालनी है, अपने को सब्र करना है। जब ऊपर वाला अपने को नवाजेगा तब अपन भी वैसी ज़िंदगी जिएंगे जैसे लोगों के बच्चे जीते हैं। और आज बेशक मेरे सब्र का मेरे को मिलता है कहीं ना कहीं से। जितना मैंने सब्र करा था ऊपर वाला आज उससे ज़्यादा मेरे को नवाज देता। सब मेरे मालिक का करम है, इसलिए बोलता हूँ मैं सब्र से बड़ी कोई ताकत नहीं है दुनिया के अंदर। खैर वो सब पुराने मुद्दे, उनको बाजू रखते और अभी पुकी को खाना खिलाते। दिस इज़ माई पुकी। और ये एक एग्जॉटिक बर्ड्स है और इसको तुम पाल सकते हो, ये लीगल होता है। पैरोट वगैरह मत पालना, इलीगल होता है। मेरे पास का पैरोट भी इलीगल है। जब वो बड़ा हो जाएगा देन मैं उसको उड़ा दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं उसको वन विवाद वालों को हैंड ओवर करूँगा तो उसके साथ में क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्योंकि कुछ वन विवाद वाले मेरे दोस्त थे, वो बताते थे मुझे कि ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसे कर देते लेके जाते। लेकिन बस आसमान से पकड़ा था मैंने बर्ड, आसमान में ही छोड़ दूंगा। कुदरत से लिया था, कुदरत को ही लौटा दूंगा। अभी इसको खाना खिलाता हूँ, फिर तुम लोगों को कंटिन्यू करता हूँ। तो पुकी का खाना हो गया है डन। अभी तोतू की बारी है और पुकी कह रहा है छोड़ दो मुझे, नीचे घूमने दो, खाना हजम बनने दो। देन अभी इसको छोड़ता हूँ और अभी तोतू को लेके आता हूँ। पुकी, व्हाट्स योर नेम? पुकी, आई लव यू। बहुत दिनों के बाद पुकी इतना लंबा टाइम तक फ्रेम में आया है, क्योंकि पुकी कुछ खाता पीता भी नहीं है बराबर से, जैसे तोतू खाता है हमारा। तोतू को तुम कुछ भी दे दो, तोतू कुछ भी खा जाएगा। अभी देखता हूँ आज इनका खाना लेके आऊँगा मैं इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के लगाता फोन वोन घुमाता और इनका खाना लेके आएंगे। पुकी, हाँ पुकी, पुकी 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 गो। उसने कहा अल्लाह उसके। अभी तोतू को लेके आता हूँ, रुको। मीट माय बेबी पैरट, और इसका नाम है तोतू। तोतू एक इंडियन स्पीसीज का बर्ड है जिसको पालना इलीगल है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और अभी ये उतना बड़ा नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूँ तो ये उड़ जाए और कुछ खा पी ले अपने लिए, नहीं है ऐसा। तो तोतू अच्छा है, तोतू का सीन अच्छा है। तोतू खाने पीने के मामले में नखरे नहीं करता, और अब इसको पता है कि सिरिंज में खाना आता है और ये सिरिंज से ही खाएगा। ये देखो अभी चम्मच से भी खाएगा ये तोतू। उसने कहा शायद एक दिन या उस दिन से भी कम। अल्लाह ने कहा नहीं। एक कल लड़का मिला था मुझे, उसकी दास्तान भी सुनाऊंगा मैं तुम लोगों को, और उसके बाद कुछ अच्छा मैसेज भी दूंगा। समझना ज़रा मेरी बात की गहराई को कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और क्या नहीं चाह रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह पढ़ रहे हैं मम्मी, उधर चिल्लाओ मत, आवाज नहीं करना बिल्कुल ही नहीं। अल्लाह अल्लाह पढ़ रहे हो, चिल्लाओ नहीं। वो खा जाता है ये तोतू को, कुछ भी दो तुम, तोतू सब खाता है। वाटरमेलन खाता है, फिर बनाना खाता है, सब खा जाता है हमारा तोतू। अल्लाह अल्लाह, अरे उधर भाभी अल्लाह अल्लाह पढ़ रहे मम्मी। अच्छा लगता है जब खाता है ना मेरे सामने, अच्छा लगता है। मैक्स 20 दिन 22 दिन का बच्चा है ये टोटल। जब मुझे मिला था ना तो उसके शरीर पे बाल भी नहीं थे, और इसके बाल देख के भी अच्छा लगता है कि बड़ा हो गया बेचारा बच्चा हमारा। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि भाई बड़ा व्लॉग बनाओ। भाई बड़ा व्लॉग एडिट करने में थोड़ी सी ना मेरी हो जाती है, फट जाती है, मतलब बिल्कुल ही। हो गया कुरान शरीफ पढ़ना आपका? मालूम हुआ शौहर का ओहदा मालूम पड़ा कुरान के अंदर? तुम औरत का करो
हाँ हमको मालूम है औरत टेढ़ी फसली की है, तो उसके साथ में तुम कितना भी सीधा रहो, औरत तुम्हारे साथ में टेढ़ी रहेंगी। तुम कौन सा सीधा रहते मेरे? अरे चल खेबड़ी, जब से कुरान शरीफ पढ़ रही थी कुछ बोला नहीं, तारीफ कर रहा था। तो अभी अब नहीं। मेरे हाथ में कुरान है। हाँ तो अभी आप पढ़ रहे नहीं ना, फर्क ये है। और बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि भैया हमको उर्दू पढ़ना नहीं आती है, हम कुरान शरीफ कैसा पढ़े, अरबी कैसा पढ़े। भाई सिटी चौक घास मंडी में मेरा एक दोस्त है रेहान, उसकी शॉप है जहाँ पे ट्रांसलेट कुरान मिलता है, कुरान शरीफ मिलता है, जिसके अंदर उर्दू में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी लिखा होता है, यानी कि रोमन में भी लिखा हुआ है। हाँ और रोमन में भी लिखा हुआ है। उसके अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ होता है कि मतलब इंग्लिश नहीं होता है वो, उसका मतलब ही हिंदी होता है, जैसे कि HAMZA हमजा, तो ऐसा होता है। तो अगर तुमको लेना है तो तुम लोग ले सकते हो। और कुछ कड़क अल्फाज बोलूँगा मैं कि तुम्हारे पास में है भाई बहुत LLB की MBA की डिग्री होंगी, लेकिन तुम तुम्हारे घर में रखी हुई कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते तो अनपढ़े तुम लोग। हाँ अम्मी बोलो, आ गए? कौन सा वाला? मेन वाला। फुटेज क्या असते हैं खाली? अम्मी रोज कर कुरान शरीफ पढ़े बाद, नमाज पढ़े बाद। चिल्लाओ मत। कितनी अच्छी दिखती ना ओढ़नी ओढ़नी पहनी, तो नहीं पहनती मगर ऐसे खुल्ला वाला खुल्ला सुल्ला बोलती। अभी आदमी शौहर के बारे में पढ़ रही थी कुरान शरीफ में, और अभी पीट रही देखो। टट्टी कर दिया किन्ने कुकी ने? जाने दे, पहुंच देंगे अपनी। काय 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 काय। अभी मेरे को फोन आया था मेरे दोस्त का, आदिल बादशाह का, उनके पास में इफ्तार पार्टी है, तो अभी अपन लोग इफ्तार पार्टी में जाएंगे एंड वहाँ पे भी फन करेंगे कुछ ना कुछ। तो अभी चलते हैं एंड देन देखते हैं क्या है क्या नहीं। और आज का वो लोग थोड़ा लंबा बनेगा, बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन भाई एडिटिंग में मेरी फट जाती है भैया जी, सब कुछ मेंटेन करना होता है मेरे को। चलो तो आज इफ्तार पार्टी आदिल बादशाह की तरफ से हमारे को इफ्तार की भी थी, लेकिन ये आदमी की फोटो हो रही थी घर पे, इसको करके आए नहीं हम लोग। चलो बस बाजू कन्वर्टिंग बाजू से कलती गई अब्बा मारते रहते गरम गरम। तो ये पठान साहब ने और हमने खाना वाना सब एक नंबर खा लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। पठान का चाय पिला रहे अब तुम? सलीम टी पे जा रहे हैं अभी, आ जाओ। तो पठान को तुम्हारे तरफ से दावत, तुम बरकत बोल। क्या चलने तभी जा रहे चाय पीने और अगरबत्ती भी लगाने का। बरकत जा रही किधर यार? चलो चलो बरकत, चलो 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 चलो। हाँ उधर भी वीडियो बन रही, इधर भी वीडियो बन रही। दही वाला शरबत है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसी के पास नहीं है, सिर्फ अपने पास में है। दही वाला शरबत आओ और टेस्ट करो, और भाई प्योर शक्कर का मटेरियल है, सांसें नहीं आओ। तो जो शुगर फ्री, जो शुगर वाले पेशेंट है वो भी पी सकते, बच्चे बूढ़े बड़े सब पी सकते। जिनके अभी थोड़े 4 ही दिन बाकी है वो भी पी सकते, और जो अच्छे लंबे हयात है वो भी पी सकते। और तुम भी पियो लो। अरे ऐसा बादशाह तुमने ऐसा ठंडा ठंडा दिखा दिए। सोचो अगर कोई रोजे के अंदर मेरा व्लॉग देख रहा हूँ तो कितनी बदवा निकलेंगी। तो इनका नाम शेख अकबर है, तो तुम बिंदास कोस सकते, चार नमाज बिछा और कोसो आदमी को। भैया खा पी के मेरी तबीयत ठस हो गई, और दुकान के ऊपर तुम क्राउड एक बार चेक कर सकते हो। इधर का पूरा सेक्शन खाली, लेकिन उधर का पूरा भरा हुआ है। और अभी तबीयत तो मतलब ऐसा बोल रही है कि मम्मी भाई घर पे जाओ और सो जाओ, क्योंकि मैं जुम्मा था तो जल्दी उठा था और सुबह में 9 बजे सोया और जल्दी उठ गया। अब्बा की तबीयत खराब थी, बर हो रहे तमाशे खाली के घर में, तो मैं जल्दी उठ गया। मम्मी वारी नींद, पेट भरा हुआ एक नंबर, दूध शरबत बिरयानी सब कचड़ लिया मैंने होगा खुलने के बाद। लेकिन मुझे जितनी चीज़ें खा सकता था मैंने खा लिया। कौन है तुम? कौन है? घड़ी लिए? घड़ी लिए? क्या बोलूँगी इसका बच्चा। भाई आज दुकान की गर्दी नहीं मान रही है। आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई दुकान के अंदर कस्टमर करते करते, और हमारे बेचारे अमान भाई भी थके हुए और बहुत देर से चश्मा पहन के घूम रहे हैं आदमी, क्या मालूम क्यों। आप कुछ बोला क्या मैंने आंखें टेढ़े बोल के?
अरे यार ये भाई मैं बनाऊंगा ना को ब्लॉग दुकान के अंदर। अच्छा फ्री में खड़े हो की मार्केटिंग हो रही है पीछे। ये देखो भाई ये सिरेमिक के अंदर व्हाइट वाली रखी है, फिर ये ब्लैक है, ये पूरा पोर्शन अपने पास में सिरेमिक है। अपने पास में एक से एक चीज अवेलेबल है। दुकान के अंदर ब्लॉग बनाने का ये रीजन रहता। अब तुमको तो लग रहा होगा मैं अमान भाई के टेढ़े आगे दिखा रहा, नहीं मैं पीछे की तरह दिखा रहा। हर चीज के अंदर नुक्स निकालता है ये आदमी, फायदा कोई चीज में नहीं देखो। इधर पीछे परफ्यूम लगे हुए IMP, गुच्ची, फ्लोरा, LV के, फिर वर्सासी के परफ्यूम लगे हुए, पीछे इतने IMP क्वालिटी के इतर लगे हुए। वाटर कूलर हो गया अपने पास में, वो वाटर कूल हो गया। फिर उसके बाद में पिंक विक्टोरिया है, मेरा फेवरेट परफ्यूम CR7 है, सब है। फिर भी नहीं उसको तो लग रहा है कि मैं उसका भंगाटा बना दिखा रहा। अरे मैं बना रही नहीं भैया व्लॉग। भाई दुकान के ऊपर बहुत ज्यादा क्राउड होने की वजह से मैं वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाया। और जब मैं घर पे आ रहा था तो एक लश्कर था, जिस लश्कर के बीच से मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए आया था। और जैसे ही मैं इधर रोड पे पहुंचा जहाँ अगरबत्ती की दुकान है वहाँ पे जाने के बाद में मेरे हाथ और पैर एकदम मतलब पूरे टोटल एकदम लूल पड़ गए थे। मेरा मन कर रहा था कि वो उसी अगरबत्ती की दुकान में सो जाओ, लेकिन वहाँ से हफ्ते कांपते मैं मेरे घर आया। 1 घंटे से आधे घंटा रेस्ट करा, फिर अभी खाना खाया। टमाटो की चटनी, चावल एक नंबर खट्टे खट्टे बने थे। खैर रोजे की हालत में मेरा काम नहीं, ऐसा बोलना। लोग बोल रहे हैं अम्मू भाई क्यों से आराम के चाले कर रहे तो खैर कुछ नहीं। तो अभी घर आया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा, थोड़ी देर गेम खेलूंगा। देन उसके बाद 2 या 3 बजे के टाइम शुभ भाई को कॉल करते, देन शहरी अपन बाहर देखते, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते। क्या बाहर क्या बाहर क्या बाहर क्या बाहर बाहर क्या बाहर बाहर से ही करेंगे हम। बाहर से चकली कबाब, पकली कबाब, सब ऐसा एकदम कचर कुचर खाने की चीजें भारी खाऊंगा मैं। ये देखो उसका मुंह देखो तुम, इधर देख, ओए खेबड़ी यूज करती ना, पच करके मारते हैं दिल बोलता। फिर ऐसा कुरान शरीफ क्या आया था याद आती है नहीं, बीवी टेढ़ी पसली की बनी हुई है, तो इसको सीधा करने जाएंगे तो टूट जाएंगी। और मेरा हाथ पड़ेगा पैसा भी टूटी जाएंगी हो जा रहे। तो अभी शुभ भाई आएंगे, देन उसके बाद फिर अपन लोग बाहर चलते हैं, फिर कुछ ना कुछ फन करते। आज का जो ब्लॉग होने वाला है उसकी भी लेंथ काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। और हाँ एक चीज मैं तुमको बता दूं कि अपने वीडियो के ऊपर सुपर थैंक्स का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया। आप 40 रुपए सुपर थैंक्स के जरिए मुझे भेज सकते हो। बड़ी बेशर्मी से मांग रहा हूँ, खैर आपका दिल बढ़ाओ, आप भेज देना। सुपर चैट अपन ले नहीं सकते क्योंकि अपन लाइव करते नहीं है। थोड़े दिन और बस, जैसे अल्लाह में मेरे और थोड़े थोड़े हाथ खोलते जाएंगे। बहुत जल्दी एक सेटअप भी डालेंगे अपन, अपना PC भी बिल्ड करेंगे। देन उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग वगैरह सब कुछ अपन अपना स्टार्ट करेंगे। और अपन खुद का अपना एम्पायर बिल्ड करेंगे और खुद अपन इंडिपेंडेंट बनेंगे है मतलब अपन। लेकिन समझ रहे तुम, शुरू से जो शुरू का सफर रहेगा वो अपन खुद से शुरू करने वाले। घर में से पैसे तो कभी बाप जन्म में मिले नहीं और कभी लिए भी नहीं। क्या होए लिए मतलब वैसे नहीं क्या, लाओ में 5 लाख रुपए दो सेटअप बनाने का, फिर कंप्यूटर में बैठने का, लाइव स्ट्रीमिंग करने का। तो मेरे दोस्त है वो भी ऐसी कर रहे, डली नारा साले घर वालों को तकलीफ दे रहे। भाई अगर तुम्हारे अंदर कोई चीज करने के गट्स है कि भाई मेरे को करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, तो जो तुम्हारे अंदर ये 3 चीजें है ना, तुम उसके अंदर अपने जेब से पैसा लगाओ। तो जो तुम्हारे करने के गट्स रहेंगे ना वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा पैसा लगा हुआ है। तुम्हारी जान उधर फंसी हुई रहेगी कि भाई अगर कुछ हुआ नहीं ना, मेरे से कुछ उखड़ा नहीं ना, मेरा नुकसान हो जाएगा उसके अंदर। तो पैसा लगाओ कभी भी। और बहुत सारे बच्चे DM करते हैं कि अम्मू भाई हमारी वीडियो नहीं भागती ये वो, तो भाई इन्वेस्ट करो। जब तुम पैसा लगाओगे तुम्हारे अंदर के गट्स और ज्यादा डेवलप होंगे। तुम्हारा माइंड बोलेगा कि भाई आप पैसा लगाए, अब तो अपने को इधर से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालना है, भले पैसा ना निकले लेकिन रिजल्ट अपने को उधर से चाहिए। और आज एक बच्चा आया था मेरे पास में, रोते धोते परेशान आया था, 17-18-32 साल का बच्चा था। वो बोले शॉर्ट हो गया भाई, बोले थोड़ा ऐसा ऐसा मसला हो गया। बोला चलते रहता है ये उम्र के अंदर, ये सब चीजें कॉमन है, इग्नोर करना सीखो। तो नहीं भाई बोले मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मेरे को होना ही, घर में से उठा लूंगा मैं उसको, ये वो फलाने ढिमकाने। बोले इसके अब्बा ऐसे है वैसे है, भाया यूँ है क्यों है। बोला देखो भाई, जो तुम जो चीज बोल रहे प्यार मोहब्बत लव, जो तुम बोल रहे ब्रेकअप पैचअप, तो लव बोले तो एक इंसान के नाते एक फीलिंग है जिसका नाम लव पड़ गया, प्यार पड़ गया जिसका नाम। तुम्हारी फीलिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे मेरी हुई है, समझ रहे तुम। मैं एक ऐसे रिलेशन में था
अरे मेरे को याद नहीं आ रही। जा उसके पास। हाँ? जाओ जा गाड़ी चाबी का। जल्दी जल्दी अरे लग गई ना। जल्दी जा। इसको इग्नोर करो और इसके जैसे मतलब इसको ऐसे बोल रहा हूँ, लड़कियों के जैसे बोल आते। अरे मतलब बहुत आती ब्रो, बहुत जाती जिंदगी में से इंसान का नाम, इंसान का रुतबा और इंसान का पैसा, ये तीन चीज बड़ी होनी चाहिए। लश्कर आता है ब्रो, लश्कर ऐसी भीड़ में आती लड़कियां। मेरे पास तो आज भी कई डीएमओ में पड़े हुए, खाली एक बार रिप्लाई दे दो बोलते बस। क्या देने का हमको भाई, हमारी मर्जी। हमने जो चीज जिसके अंदर ढूंढे हमको मिले नहीं, जिसके अंदर मिल गए हम उसके साथ में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। और आगे हमारी औलादी भी चलेंगी, समझे तुम। तुम्हारे भाई ने वहां तक का सफर कर लिया, एक में से निकले, एक में आके ऐसा फंसे गया उसके अंदर से बाहर ही नहीं निकलना है। और कल मैंने तुम्हारे भाभी के हस्ते इंस्टाग्राम के ऊपर एक शायरी डाला था कि मैं तब भी तेरा रहूंगा जब मैं खुद नहीं रहूंगा। तो कैसी लगी तुम्हारे को शायरी? तो मैंने रिप्लाई करी, तुमने क्या करे रिप्लाई? जाके तेरी तलब वलब कुछ तो भी डाले तुमने। तुमने देखे ही नहीं ठीक से। वैसे तलब तो उसकी रही थी चाय की। खैर कोई नहीं, चाय की तलब से आ जाया। अरे खेबड़ी जाए थे हम जाते हैं चाय पीने, चलो। हाय लोग, आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि तुम्हारा भाई कल वाला व्लॉग एंड करना भूल गया था, तो मैं इस वाले व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके अंदर अच्छा खासा अपडेट दिया है मैंने मेरे बर्ड्स के और मेरे पेट्स के रिगार्डिंग। और अभी जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो खुद के ऊपर होगा, खुद की लाइफस्टाइल के ऊपर होगा, दोस्तों के ऊपर होगा एंड फुल फन होगा। तो सब्सक्राइब करो, इस वाले चैनल को शेयर करो, प्यारे प्यारे कमेंट करो और ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखो। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।